प्रिय पाठकों, गोचर पर दूसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वर्ष बृहस्पति ग्रह बहुत अतिचारी हैं। 3 राशियों का स्पर्श ये कर रहे हैं, मिथुन, कर्क और सिंह। जब ये बड़ा ग्रह इस तरह अतिचारी होता, अतिचारी बहुत तेज भागना, और भागते हुए से आप क्या ले सकते हैं, उसको खुद ही होश नहीं है तो क्या दे सकता है। फिर भी जो कुछ देते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि अभी ये 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 12 राशियों को क्या कुछ दे रहे हैं गुरुदेव। हम मिलते हैं इस सीरीज में, इस वीडियो में, कि कर्क के बृहस्पति और हम। ज्योतिष प्रणाम के साथ मैं शुरू कर रहा हूं यह वीडियो। सर्वप्रथम राशि आती है मेष, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, आप सब जानते हैं। मेष से चौथे भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना गया है। शुभ व्यक्ति जो होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, वो क्या करता है कि समाज की तो चिंता करता है। बारीकी समझिएगा आप। अपने घर पे ध्यान कम देता है। बल्ब ऊपर लगा है तो कमरे में प्रकाश देगा, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसके नीचे अंधेरा होता है। तो यही हाल बृहस्पति का। बृहस्पति यदि घर में है, चौथे भाव में है, तो मेष राशि के लिए शुभ नहीं है। घर में तनाव हो सकता है, नया क्लेश हो सकता है, आपका वाहन कोई खराब हो सकता है, घर की शांति भंग नहीं हो, इसके लिए प्रयास रखें और आप सुखी रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहले राशि के लिए अच्छा फल नहीं दिया, पर मेरी व्यवस्था है, मैं क्या करूं। ग्रहों को जब मैं जानता हूं, समझता हूं उनकी कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लीलाएं इनकी हैं, तो मैं आपको केवल परोस सकता हूं, दिखा सकता हूं, दे सकता हूं। समझना आपको, सतर्क आपको रखता है। एक बात ध्यान रखिए, जिसके राम दाहिने सभी दाहिनेता है, यानी राम को, यानी ईश्वर को छोड़िए मत। ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। अंततोगत्ता ये कहना चाहता हूं मैं। दूसरे भाव में वृष राशि, उससे तीसरे हैं, उनके लिए धन दौलत इकट्ठी होगी, कुटुंब बढ़ेगा, खुशी मिलेगी, घर में सुख शांति रहेगी, सुख साधन के भौतिक सांसारिक सुख उन्हें मिलेगा। बेवकूफ भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी खुशी मिलेगी, इतना सा कष्ट मिलेगा, ये अनुपात है। तो वृष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। मिथुन राशि वालों के लिए उनसे भी शुभ है कि उनके धन भाव में जाते हैं। वृष राशि के लिए 11 में थे आप, तीसरे हैं, और यहाँ इनसे आप धन भाव में जाते हैं। मिथुन राशि थे, मिथुन राशि धन भाव में जाते हैं, तो आपके धन की वृद्धि हो जाएगी, परिवार की वृद्धि हो जाएगी, परिवार में किसी व्यक्ति को अच्छा कारोबार मिल जाएगा, कोई नई नौकरी मिल जाएगी, नए दोस्तों से मेल मिलाप हो जाएगा, नए संबंध बन जाएंगे। ये आपके लिए एक सुख और खुश बात है, चर्चा है। कर्क राशि में चौथे भाव में होंगे। चौथे भाव को, ये इतना मैंने कहा था कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है, तो बृहस्पति वही यहां भी फॉलो करेंगे कि कर्क राशि वालों को इतना सुख, इतनी समृद्धि नहीं मिलेगी जितनी कि मिथुन को मिल जाएगी या वृष को मिल जाएगी, जबकि वो इनके विरोधी पक्ष की राशियां हैं। ना शुक्र से इनकी पड़ती है, ना बुध के से इनकी पड़ती है। वे दोनों ज्योतिष में इनके मित्र नहीं है, अमित्र हैं। तथापि प्लेसमेंट ऐसा है बृहस्पति का कि उनको लाभ होगा। और कर्क राशि जो मित्र की है, जिसमें आप उच्च के रहते हैं, तो उच्च का ही तनाव होगा, उच्च की ही हानि होगी, उच्च स्तर का कलेश होगा, ये आप मान के चलिए। अगर हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है 50-60 लाख की, तो वही खराब होगी, वही चोरी होगी। ध्यान रखें, सतर्क रहने वाली बात है। पंचम में सिंह राशि आती है, और सिंह राशि से आप द्वादश होते हैं, तो आपका व्यय बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी आय बढ़ेगी, तो व्यय उससे ज्यादा होगा, वो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। और वह जब बढ़ता है, तो वह का मतलब आपकी नींद भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, वह भी तो खर्च होगी। ये समझ लीजिए क्या है, यदि ऐसा नहीं है कि आप नींद की गोली खा के सो जाए, नहीं पता लगा नींद की गोली 7 बजे खाई, 8 बजे खाई, 9 बजे खाई, नींद रात को 1:45-2 बजे के पहले आई नहीं, तो उसकी भी हानि होगी, यह भी है। तो इसलिए सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा उनके आनंद में कमी होगी, उनके व्यवसाय में कमी होगी, उनकी नौकरी चाकरी में परेशानी होगी, उनकी नींद कम हो जाएगी, उनका सुख कम हो जाएगा, उनका व्यय बढ़ जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। कन्या राशि से आप 11 में जाते हैं। कन्या राशि के लिए आप बिल्कुल ठीक है, यानी बुध की दोनों राशियों के लिए आप ठीक रहे।
आपके बड़े भाई को लाभ हो जाएगा, आपके बड़प्पन को लाभ हो जाएगा, जितने भी घर में बड़े बूढ़े हैं उन सबका सुख बढ़ जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनका रोग जो खत्म हो जाएगा, जो झंझट चल रहे होंगे मुकदमेबाजी के उनमें संधि हो जाएगी या वो निपट जाएंगे। ये बात है। सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला से दसम में बृहस्पति जाते हैं। आपसे काम अधिक लिया जाएगा, प्रमोशन आपका नहीं होगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी, धन आपको कम आएगा। विचित्र बात होती है जब बृहस्पति दसम में होते हैं। सम्मान तो व्यक्ति को खूब मिलता है लेकिन धन उसके पास नहीं आता है। जिनके भाव में, जिनकी जन्म कुंडली में, जन्म लगन में दसम में बृहस्पति, उनसे पूछ लोगे साहब पगड़ी तो बहुत चमकती रहती है हमारी, लोग नमस्कार बहुत करते हैं, तालियां बहुत बजाते हैं हमारी बात पर, लेकिन वो धन की आमदनी आया गया हैंड टू माउथ ही रहते हैं, वे जोड़ नहीं पाते हैं। बृहस्पति से पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वहां से आप नवम स्थान में जाते हैं तो आपको भाग्य से बहुत सारे सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख सामग्री आपको मिलेगी, आपको यातायात के साधन बहुत अच्छे होंगे, आपकी संतान बहुत ठीक ठाक रहेगी और आपका भाग्य फलेगा। गुरु के दरबार का आपको आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, मंदिरों का, तीर्थों का आपको सुख मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक वहां से बृहस्पति से अगली राशि जो है वो धनु आती है। धनु राशि से आप कर्क में मित्र राशि में जाते हैं, लेकिन षडाष्टक योग है तो लाभ हानि दोनों बराबर हो जाते हैं, सुख और दुख दोनों बराबर हो जाते हैं, क्लेश और शांति दोनों बराबर हो जाते हैं, ऊहापोह की स्थिति जीवन में रहेगी। आपको मिश्रित फल यहाँ पे देंगे। अपनी राशि को भी वो नहीं बख्शते हैं कि प्लेसमेंट उनका जो गोचर है वो इस स्थान में हो रहा है। धनु राशि अग्नि तत्व की है और श्रीमान गुरुदेव जी हैं वो जल तत्व में बैठे हैं, समाधि में भजन कर रहे हैं। आग पानी का मेल कभी नहीं हो सकता है। आग कहीं लगती है, पानी से बुझाते हैं तो पानी को आशीर्वाद जरूर है कि वो 20% टेम्परेचर को कम कर देता है। अग्नि नहीं बुझाता, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने का मतलब अग्नि बुझ जाएगी। आखिर आपको प्रयास करना पड़ा, पसीना तो आया ही, आग के पास तो आप गए ही, सेक तो आपको लगाई। मैं ये कहना चाहता हूं बृहस्पति के ठीक सामने मकर राशि है, उनसे सप्तम में है, आपको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और मकर राशि को खूब खाना पूर्ति होगी, उनका कारोबार खूब चलेगा, धंधा बहुत चलेगा, नई खुशियां आपको मिलेगी, नए संबंध आपके बनेंगे, नए व्यापारिक रिश्ते आपके तैयार हो जाएंगे, कोई कमी नहीं है। आपका धंधा छोटा है या बड़ा, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी वाह वाह हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा केस पेंडिंग आपका पड़ा होगा, क्योंकि ये लगन से राज दरबार भी आता है, आपकी बात सुनी जाएगी, उसमें समझौता हो जाएगा या आपको गोल्डन शील्ड मिल जाएगी। ठीक इसके बाद में कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि से आप वापस चढ़े जाते हैं। कुंभ राशि को रस्साकसी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ लाभ की संभावना होती है यहाँ पर और उनको मिश्रित फल मिलेगा। बड़े भाई उनके रोगी हो सकते हैं, ध्यान रहे। उनका बड़े भाई से मतलब केवल बड़ा भाई नहीं है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र भी होता है, बड़ी पुत्री भी होती है, वह संतान पर भी आपत्ति आ सकती है। तो उनको बोल दीजिए कि कहीं बृहस्पति चर्बी के कारक हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारक हैं, किसी पार्टी में जाकर के उल्टा सीधा नहीं खाएं, फूड पॉइजन होगा तो घर तक पहुंचना मुश्किल होगा। क्षमा के साथ, निवेदन के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए कि मुझे भावों की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से आती है और वह ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो क्या कहना चाहता है, ग्रह पीछे दिखा कुछ रहा है, देख कुछ रहा है, उसकी बारीकी मुझे आती है। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं और मैं मिलता हूं, उन्हें पहले बता भी देता हूं, फिर भी वो गच्चा खा जाते हैं, खुशी में भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, होशियारी में कभी कोई हानि नहीं होती है, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मीन राशि वालों के लिए ठीक है, क्योंकि वहां से आप पंचम जाते हैं तो आपकी संतान को सुख मिलेगा, प्रतियोगिता में वो जीत जाएंगे, परीक्षा में, साक्षात्कार में उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, धन भी आपको आएगा, यशमान प्रतिष्ठा होगी, अचानक लाभ भी और खुशी भी आपको मिलेगी, ये भी आपकी बात है। विद्या में आप कोई नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, आपकी पतंग ढील दें या नहीं दें कटेगी नहीं, ऊंची उड़ती रहेगी। तो मीन राशि वालों के लिए ये है, क्योंकि दोनों जल तत्व की राशियां, जल और जल मिल जाते हैं, प्रेम है उनमें आपस में, एक ही बराबरी के दोनों। फिर नवम पंचम योग, पंचम नवम योग आपस में भाग्य बढ़ाता है और धन भी बढ़ाता है, ये एक पंचम नवम योग का सिद्धांत है। ये 12 राशियों का मैंने बृहस्पति का जो गोचर था कर्क राशि में, उनकी उच्च राशि का फल आपको दिया है कि अगर वो फल देंगे
लाभ देंगे तो उच्च का देंगे, हानि देंगे तो वह भी उच्च के देंगे। ये बात ध्यान रखिए। हमारी दुश्मनी होगी तो उच्च से होगी, छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं होगी। बहुत धुरंधर होगा उससे होगी, ऊंची कुर्सी वाले से होगी। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पूरा करना चाहता हूं। आपका प्रेम बना रहे, आपका लाड़ प्यार बना रहे, आपकी शुभकामनाएं मिलती रहें, आपके प्रश्न मिलते रहें कि किस पे वीडियो जानना है, तो मैं आपको वही वीडियो दूंगा और आप मेरे वीडियो देखते रहिए, प्रेम करते रहिए, प्रेम लेते रहिए। श्री हरिशरण।